27 जनवरी। आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं आपके फेसबुक पे था, आपके साथ फेसबुक पे मैंने लॉन्च कर दिया। अब विस्तार से जब बातें आनी थी, मैंने कहा था कि विस्तार से मेरा यूट्यूब देखिए और खबरों को देखिए। 27 जनवरी की सबसे बड़ी खबर जो है ना, मैं बिहार से बाहर जाना नहीं चाहता। मैं बिहारी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि बिहारी हूँ, और हर बिहारी कहता है कि गर्व से वो बिहारी है, क्योंकि बिहार ने इतिहास लिखा था। पर पॉलिटिकली, राजनीतिक मायने से देखें, राजनीतिक पकड़ को देखें, राजनीति के हिसाब से देखें तो बिहार आज पहले बन चुका है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आरजेडी महागठबंधन के आज तक है। सुना है कि आज शाम तक वो इस्तीफा दे देंगे और कल वो चले जाएंगे बीजेपी एनडीए की तरफ। वो मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी महागठबंधन के साथ बीजेपी एनडीए को बीट करने के लिए, उनको रोकने के लिए। उन्होंने तरह तरह की बातें की थी कि धार्मिक और जो होता है राजनीति में तरह तरह की जो बातें होती है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बहुत सारी बातें कही थी बीजेपी और एनडीए के बारे में। खैर वो समय गुजर गया। 2023 में 7 नवंबर 8 नवंबर की बात थी। स्टेट असेंबली में वो एक स्पीच दे रहे थे। वो स्टेटमेंट उनका था एजुकेशन एंड पॉपुलेशन। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिस पे बीजेपी वाले उखड़ गए, चढ़ गए, और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या क्या उन्होंने नीतीश जी के बारे में नहीं कहा। यहाँ तक कह दिया कि ही इज़ द मोस्ट वल्गर चीफ मिनिस्टर एवर सीन इन द पॉलिटिकल अरेना। एक बड़े सीनियर बीजेपी के नेता बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ही वॉज टेलिंग अ पोर्नो स्टोरी, ही वॉज डूइंग पोर्नो स्टोरी टेलिंग। भैया ये क्या है? और आज आपके वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कल आज जो भी होगा। पहली है ना, बने ना बने दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आज तक जो खबरें हैं कि वो बीजेपी एनडीए के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भैया समय है। जो 2 चीफ मिनिस्टर की बात आ रही है, जो स्पीकर की बात आ रही है, मैं उनकी बात आपको उठा के कभी दे दूंगा स्टेटमेंट। उन्होंने भी नीतीश जी के लिए बारे में क्या क्या कहा है पिछले 2 सालों में, और नीतीश जी ने बीजेपी के बारे में क्या कहा है पिछले 2 सालों में सरकार में रहने के लिए। नीतीश जी की तो देखिए, ये है राजनीति। बिहार एक पहेली है। हम गर्व करते थे भी मैं बिहारी आया, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बिहारी, मुझे गर्व होता है। और जो बिहार से आए, देश के दूसरे प्रांतों में रहे, अच्छे पोजीशंस पे रहे और उन्होंने एक्सेल किया, आज भी वो कहते हैं कि आई एम अ बिहारी। बट टुडे आई एम सॉरी टू से विद दीज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मुझे कहना पड़ता है बिहार एक पहेली है। बिहार हैज़ बिकम अ पजल। एलन मस्क जैसे फेसबुक में डालते रहते हैं डबल हो का एक वर्ड बता दो तो हम उनका पैसा भेज देंगे। अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही होगा। कल बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री। जैसे वो अमिताभ बच्चन का होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो मैं भी कहता हूँ कौन होगा मुख्यमंत्री। स्थिति है कि 2024 इलेक्शंस के पहले कल वो मुख्यमंत्री बन गए, पर क्या 2024 तक रहेंगे, मैंने इलेक्शन तक रहेंगे, या इलेक्शन के बाद दूसरा मुख्यमंत्री होगा, या कौन होगा, या फिर वो कहीं किसी दूसरे पार्टी के साथ ना चले जाएं, कहना बड़ा मुश्किल है नीतीश जी के लिए। नीतीश जी 7-8 बार इधर उधर टहल चुके हैं, 9 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शायद उनको उनके कोई पंडित ने कह दिया होगा कि आपका हस्तरेखा देखकर लगता है कि आप मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे, बट वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन स्टार्स को फॉलो, या तो स्टार उनको फॉलो कर रहा है या वो स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं, या डिफाई करने की कोशिश में कि हम तो बन के रहेंगे, हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में कोई चेहरा नहीं है। जेपी के मूवमेंट्स के बाद बड़े बड़े चेहरे आए, दुर्भाग्य है, कोई काम नहीं आया। केंद्र खेलता रहा, या तो कांग्रेस से खेल हुआ, जेडीयू, समता, जनता दल, सबने बिहार की बजाई। हाँ, एक नेता आया जिसने समाज को पकड़ने की कोशिश की अपनी राजनीति के लिए, अपने ब्लॉक को पकड़ा, और उसने कुछ ब्लॉक्स को, कुछ कास्ट्स को अपने हिसाब से राजनीति की। वो भी राजनीति का पार्ट था। आज वो किसी दूसरे मामले में फंसे हुए हैं, उनका ही सब। अब क्या कहा है? बिहार का दुर्भाग्य है। गर्व हम एक तरफ करते हैं, पर राजनीतिक तौर पे हम कहते हैं पहेली। कल क्या? अब राहुल जी ने अपने कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि भैया इन चक्करों में ना पड़ो, क्या होगा नहीं होगा जाने दो, क्योंकि आरजेडी इज ट्राइंग टू ब्रेक एंड गेट MLAs फ्रॉम कांग्रेस।
उनको अपनी सरकार बचानी है। 122 का नंबर चाहिए ना भैया। और अगर नीतीश जी चले जाते हैं तो 8 की कमी हो जाएगी, कम से कम 8 तो चाहिए होगा। कहाँ से लाएंगे? कांग्रेस को ना ब्रेक करेंगे, और कांग्रेसी तो ऐसे भी ब्रेक हो रहा है, चाहे तो बीजेपी तोड़ रहा है या रीजनल पार्टीज तोड़ रहा है। कांग्रेस भाई, राहुल जी संभाल लें अपने लोगों को। अब इधर आरजेडी ने भी तुरुप का पत्ता खेल दिया कि जो लोग हमारे साथ आएंगे उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा। जीतेंगे ना जीतेंगे अलग चीज़ है, बीजेपी तो 40 सीट पे दावा ठोक रहा है, और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर उन्होंने नीतीश का पेंच गिला कर दिया। नीतीश जी को प्रॉब्लम आ गया, और नीतीश जी को लगा कि एक जो ब्लॉक है MY का, वो तो लालू जी के साथ है। EBC, OBC हम जिंदा थे, उसमें 57% अगर नीतीश जी आते हैं तो 70+75% के आसपास बीजेपी NDA को मिल जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो 57% पे बीजेपी लास्ट टाइम की तरह बचा रहेगा। तो ये 25% के खेल में नीतीश जी को लाने की कोशिश चल रही है, और नीतीश जी को वापस लाने की बात चल रही है। अब देखते हैं नीतीश जी कहाँ तक सक्षम होते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि लोग तो समझ चुके हैं ना भैया, उठा पटक की राजनीति में कितने दिन तक खेलेंगे आप? कौन कहाँ रहेगा? लोग को बिहार से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि नीतीश जी कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ है, कल फिर टहल लेंगे। नीतीश जी तो उम्र भी हो चुकी है ना, राजनीति में जितना दिन तक सीट पर बैठना है बैठ लो, और जितना दिन टहलना है देख लेंगे। तो ये टहलना और जाना आना बना रहेगा नीतीश जी। खैर ये राजनीति का पार्ट है, राजनीति ऐसे ही चलता है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप इन द कमिंग डेज, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इन बिहार नीतीश जी इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय टुमारो। दूसरी तरफ जो दूसरी खबर एक बड़ी आ रही है कि VHP के इंचार्ज हेड ऑफ द VHP आलोक कुमार ने कहा है कि ज्ञानवापी कमेटी शुड हैंड ओवर द स्ट्रक्चर टू द हिंदू सोसाइटी, क्योंकि वहाँ मंदिर स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है। और ASI के रिपोर्ट में भी है कि वहाँ स्ट्रक्चर था पहले, एंड अंडर दैट ज्ञानवापी मस्जिद देयर हैज़ बीन अ मैग्निफिसेंट टेम्पल, एंड द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ऑन द स्टोन्स, और जो बिल्टअप था मस्जिद का, मंदिर का, उसी पे मस्जिद का कुछ इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या होता है। तीसरी खबर, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने मराठाओं को रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर लिया। NCP के नेता शरद पवार जी ने खुलकर कहा कि रिजर्वेशन कोटा इज़ बाय बर्थ, नॉट बाय गवर्नमेंट्स प्रोक्लेमेशंस। देखते हैं क्या होता है। तो ये 3-4 बड़ी खबरें थी, पर बिहार सबसे बड़ी खबर है। बिहार एक पहेली के तौर पर उभर के आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो कितने दिनों तक रहते हैं, और रहने के बाद 2024 के बाद वो रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं, या फिर उनको बनने ही नहीं दिया जाता है। क्योंकि बातें आ रही हैं कि बीजेपी ने कहा है, जो बीजेपी सूत्रों से माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश जी बनते हैं तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के होंगे और स्पीकर बीजेपी के होगा। तो फिर जब स्पीकर बीजेपी का होगा, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के होंगे, तो फिर नीतीश जी आप क्या सॉलिट्यूड से कोट अनकोट क्या कमा लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक फेस वैल्यू होगा, वो भी कब तक? 2024 के इलेक्शंस तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो आप रिडेंडेंट हो जाएंगे, जो मुझे लगता है। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा कि इट्स अ ड्रामा, और अभी बहुत सारी चीज़ें खुल के आनी बाकी हैं। देखते हैं क्या क्या खुल के आता है। अब देखते हैं तेजस्वी यादव का क्या बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी आने बाकी हैं। अब आगे क्या क्या होता है देखते हैं। लालू जी बेचारे थोड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके मित्र हैं JB आंदोलन के नीतीश जी, वो कभी उनको छोड़ जाते हैं, कभी आ जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नीतीश जी रह जाएं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए 28 आज हो गया 27 ना, कल ही है ना, संडे को सरकार बदलने की बात होगी तो होती है, या 1-2 दिन और टहल जाए तो टहल जाए। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि नीतीश जी NDA लेड गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे बिहार में। पहले RJD गठबंधन के थे जो NDA के खिलाफ था, अब NDA के होंगे जो गठबंधन के खिलाफ होगा, वहाँ गठबंधन RJD के खिलाफ होगा। अब तीसरा कोई गठबंधन होगा तो फिर शायद 2024 के बाद छोड़ देगा। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। लव माय YouTube, सब्सक्राइब माय YouTube, बाय बाय।